लॉकअप 2 का विनर कौन बना है, फाइनली ये न्यूज़ सामने आ चुकी है। ना ही इसमें कोई फेकनेस है, ना ही अब इसमें कोई संशय है कि भाई अब श्रेया बनी है या शिवांगी बनी है। ऐसी बहुत सारी फेक न्यूज़ आपने देख ली, लेकिन मैंने अभी तक इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि ये कंफर्म सेट से न्यूज़ नहीं आई थी। कई लोगों ने डाला कि शिवांगी जो है वो शो जीत चुकी है, शिवांगी विनर बन चुकी है, मेकर्स बायर्स हैं, फलाना ढिमकाना, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था क्योंकि जो शूट हुए थे, फाइनल जो फिनाले का शूट हुआ था विनर के साथ, उसमें 2-3 लोगों के साथ शूट किया गया था, इसीलिए लोगों को सही जानकारी मिल ही नहीं पाई। लेकिन अब सच सामने आ चुका है, कौन बना है विनर ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। तो ये एक स्पॉइलर है, ठीक है। देखो, विनर जिसको बनना चाहिए था वो ही बना है, तो प्लीज़ एकता कपूर को आप इतनी ज़्यादा गालियाँ ना दें, क्योंकि एकता कपूर बिना बायस्ड होकर उन्होंने शो की द श्रेया कालरा शो को विजेता बनाया है, यानी कि श्रेया कालरा ने शो को जीत लिया है। देखो, ऋषभ ने भी कल जो स्टोरी लगाई थी उससे बहुत कुछ समझ में आ गया था, उनकी बहन ने भी बहुत कुछ क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं वेट करी थी कन्फर्मेशन का कि कन्फर्मेशन आ जाए तभी मैं ये बताऊँ आप लोगों को। तो इसीलिए अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बहुत लोगों ने बना दिया कि शिवांगी जीत गई है, ज़्यादातर लोगों ने शिवांगी बोला, गूगल भी इवन वो बता रहा है, लेकिन श्रेया कालरा जीती है, शिवांगी जोशी नहीं जीती है। तो ये फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। श्रेया कालरा ने ही ट्रॉफी उठाई है और फर्स्ट रनर अप जो है वो शिवांगी जोशी रही है और योगेश यादव सेकंड रनर अप रहे हैं। और इवन श्रेया के जीतने पर सबसे ज़्यादा जो खुश हुई हैं वो हैं शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, क्योंकि वो दिल से चाहती थी कि भाई श्रेया जीत जाए पर शिवांगी बिल्कुल भी ना जीते, बिकॉज शिवांगी बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं थी। और कल के एपिसोड में जो शिवांगी ने किया है ना भाई, ये 2 दिन से बंदी ने जो किया है, लिटरली मैं इसका साइड देखकर धक्का बक्का रह गई हूँ। क्योंकि जिस तरीके से ये डिग्निटी के साथ खेलती थी, मतलब ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा गेम के अंदर कुछ नहीं किया तो डिजर्विंग तो वैसे भी श्रेया थी, पर एज अ पर्सन मुझे ये इतनी पसंद थी पहले कि चलो ठीक है यार, ये बहुत ज़्यादा नहीं लड़ती होगी, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव की लैंग्वेज नहीं होगी, तो ऐसे लोग मुझे भी पसंद रहते। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब कि ऐसा हर समय इसका वो नेचर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो इसने 2 दिन से हर्षद की पीठ पे छुरा भोंका है भाई, मैं भी देख के दंग रह गई हूँ। लिटरली मैंने भी अनफॉलो कर दिया है। मतलब मैं शॉक्ड हो गई कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो ट्रू फ्रेंडशिप की वैल्यू नहीं करते हैं। हर्षद ने लिटरली, भले ही वो फिनाले से आउट हो गए हों, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीता है, उन्होंने इतने सारे लोगों का दिल जीता है, बताया है कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है। अभी अलायंस भी चल रहा है, यहाँ भी अली गोनी और अरसलान गोनी दोनों भाई हैं, लेकिन देखो अपने अपने लिए ही खेल रहे हैं, ठीक है। कोई किसी के लिए शो छोड़कर नहीं चला जाता है, लेकिन यहाँ हर्षद ने जो किया है वो छोटी बात तो एकदम नहीं है। उन्होंने अपनी पोजीशन को शिवांगी को दिया है, ठीक है, तो ये बड़ी बात है, बहुत छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शिवांगी ने उन्हें गिल्ट में डाला, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया, उन्हें बहुत सारी बातें सुनाई, इतना ज़्यादा हर्षद के दिमाग में वो चीज़ें डाल दी ना। हर्षद एक सेंसिटिव पर्सन है, इनोसेंट है, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को ले लेते कि यार मेरी वजह से होगा क्या। इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है, और वही शिवांगी ने किया है। शिवांगी डे 1 से हर्षद को यूज़ कर रही थी। कल भी आपने देखा होगा, शिवांगी एक बार उठी नहीं कि वो रितेश देशमुख के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और कह देती नहीं नहीं हर्षद आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं जाऊंगी आज घर से। ये होता है स्टैंड, बट शिवांगी ने उस चीज़ का पूरा फायदा उठाया। जैसे ही हर्षद ने ये बात बोली कि ठीक है मैं जाता हूं और शिवांगी को मैं देता हूं अपनी पोजीशन, और उसने क्लैप किया है। शिवांगी सिर्फ रो रही थी, सिर्फ वही सीरियल वाला अपना ड्रामा कर रही थी, लेकिन उसने एक बार ये जेस्चर नहीं दिया कि वो उठ के एटलीस्ट ये वहां पे रितेश देशमुख के पास जाके कहती कि नहीं नहीं हर्षद आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और मैं ये होने नहीं दूंगी। तो उसी समय, मतलब जो उसने परसों किया था वो तो मुझे बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन जो कल किया है वो तो इतना बुरा लगा है कि भाई नजरों से ऐसे उतर गई बंदी। और कहते हैं ना कि आप अपने जो भी आप जेस्चर करते हैं आप उससे ही पहचाने जाते हैं। श्रेया को इसने बहुत कुछ कल सुनाया, ठीक है, बट बहन श्रेया कालरा इज 1000 टाइम्स बेटर देन यू, बिकॉज उसने डे 1 से ये कहा कि इस घर में मेरे कोई दोस्त नहीं है। तो देखो, उसने जिनको भी सुनाया वो उसके दोस्त नहीं थे, वो कॉम्पिटिटर्स थे। शिल्पा शिंदे एक दोस्त थी, लेकिन उनके लिए उसने स्वीट जेस्चर भी दिखाए। लेकिन आपने तो अपने ही सगे दोस्त, इसको सगा कहेंगे ना कि आप पहले से जानती थी, सगे दोस्त के साथ इतना बड़ा बिट्रेल किया है, मतलब जो सोच भी नहीं सकता है आदमी। और फिर आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको समझें, आपको अच्छा माने, कैसे माने। इवन कल मुझे योगेश इतना सेंसिबल लगा, वो गया उसके पास, शिवांगी के पास, उसने ये बात कही कि यार तुम समझ रही हो इस बात को, हर्षद के लिए गेम से ज़्यादा तुम मैटर करती हो। तो इसने जो जवाब दिया ना, आप भी सुन के ऐसे करेंगे कि क्या, मतलब इसके अंदर कोई शर्म नहीं है। शिवांगी ने ये बोला उन्होंने मेरे लिए नहीं किया है, वो उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि कल उन्होंने गलती कर दी थी, कल मुझे फिनाले में जाना चाहिए था, आई वॉज द डिजर्विंग, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं था। तो इसलिए आज उन्होंने इसलिए ऐसा डिसीजन लिया है ताकि वो गिल्ट में नहीं रह सकते थे कि उनकी वजह से मैं शो से आउट हो गई, मतलब मैं तो मोस्ट डिजर्विंग हूँ ना, तो मैं आउट हो जाऊंगी उनकी वजह से, जिनका तो गेम भी नहीं था, जिन्होंने तो कुछ खेला भी नहीं था, मतलब इतना कुछ कहा नहीं है। लेकिन ये सब बातें भी बोली शिवांगी ने परसों, श्रेया को बोली थी कि यार मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग थोड़ी ना है वो। तो ये सब बातें भी शिवांगी ने बोली थी श्रेया को। जब मौका आया तो उसने उनकी बैक बिचिंग भी की और फिर उसके बाद आंसू भी बहाए, क्रोकोडाइल टीयर्स जिसे कहते हैं, काफ़ी ड्रामा किया भाई। मतलब कि ऐसे लोगों से बच के रहना है रियल लाइफ में, समझ रहे हो। लॉकअप आपको यही सिखा रहा है, ये जो लॉकअप का 2 एपिसोड हुए हैं ना, ये बताते हैं कि लाइफ में कैसे लोगों से बच के रहना है। श्रेया कालरा जैसे लोगों से बच के नहीं रहना है, क्योंकि वो मुंह पर हैं, वो कह रहे हैं हम आपके दोस्त नहीं है ना, तो वो आपको पता है, ठीक है। फिर आपसे उनकी कोई बहस हो जाती है, ठीक है, आपको पता है ना, तो आप उनसे बात ही नहीं करोगे। बट ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपके बेस्ट फ्रेंड है, पर जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो इनका मुंह सिकुड़ जाता है ना। पर आपकी लाइफ में जब कुछ उपलब्धि होती है, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो इनके आंसू निकलने लगते हैं। जब आपको ये सक्सेस पे देखते हैं तो इनके ना ऐसे सांस फूलने लगती है। तो ये वो लोग हैं।
तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहना चाहिए जो ये कहते हैं कि भाई हम आपके दोस्त हैं और बाद में इस तरीके से बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं, चालबाजी कर जाते हैं। तो इसी तरीके के जैसे शिवांगी ने हर्षद को दोस्त दोस्त बोल के उनकी पोजीशन से ही बाहर कर दिया, जाओ वो है बाहर का रास्ता। तो वैसे ही ये ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं जो आपके सगे बनकर आपकी लाइफ में जहर घोल के आपको अकेला करके चले जाएंगे। तो भाई लॉकअप का ये जो एपिसोड है ना कल का, सबसे बुरा एपिसोड लगा मुझे, मतलब उस वाइज नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही देखने में हर्षद ने जिस तरीके से किया, वो फिर भी जाते जाते भी शिवांगी को गले लगा कर गए, हर्षद के लिए लिटरली बहुत बुरा लग रहा था। तो कल का एपिसोड ना सबसे बेकार एपिसोड था उस हिसाब से। और रितेश देशमुख ने भी 1 मिनट नहीं लगाया ये बोलने के लिए कि भाई शिवांगी शिवांगी, लेकिन खैर चलो देर आए दुरुस्त है, विनर तो अपनी श्रेया ही बनी। तो खैर अब तो कुछ लॉकअप के बारे में है नहीं। अब यार खतरों के खिलाड़ी का रिव्यू करना है, सॉरी गाइज मैं नहीं कर पा रही हूँ। आई नो शो निकलता चला जा रहा है पर मैं जल्दी आऊँगी। हाँ तो खैर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। श्रेया कालरा जीत गई है और फिर मिलते हैं अलायंस के भी विनर के साथ, कौन बन रहा है इस सीज़न का विनर, फर्स्ट सीज़न का विनर। चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। बाय बाय, टेक केयर।